हेलो स्टूडेंट्स, ओम फिजिक्स सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग ओम फिजिक्स सेंटर के इस चैनल पर वेक्टर को क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे। स्केलर एंड वेक्टर के इस वीडियो सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। बहुत कन्फ्यूजन है कि किसे वेक्टर बोलते हैं। स्केलर क्वांटिटी के बारे में हम बता चुके हैं, एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो आपके इस चैनल पर पोस्ट किया हुआ है, आप जरूर उसे जाकर देख लेंगे। पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है आपका वेक्टर क्वांटिटी के बारे में है। और बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वेक्टर क्वांटिटी पढ़ तो लेते हैं फिर भी उनको बहुत कन्फ्यूजन रह जाता है। तो आपको हम बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इस चैनल पर वेक्टर क्वांटिटी समझाने वाले हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी को अगर हम डिफाइन करें तो ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, उसके पास डायरेक्शन हो, उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। यानी कि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, इसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों हो, उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल की हम बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी में आपका जैसे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, मोमेंटम और फोर्स, इस तरह से कई ऐसे क्वांटिटीज है। अगर हम देखें इलेक्ट्रिसिटी से तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इसी में आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ईसीसी। तो ये जितने भी क्वांटिटी आप देख रहे हैं सबके सब आपके वेक्टर क्वांटिटी हैं। इनमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी होता है। वेलोसिटी का मतलब है स्पीड प्लस डायरेक्शन। स्पीड और डायरेक्शन दोनों जिसमें हो दे आर, उसको बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी, और इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरह से आपको पता है डिस्प्लेसमेंट जो होता है दो पॉइंट के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलते हैं। तो दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसका एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होगा, क्योंकि एक ही पाथ होगा जो शॉर्टेस्ट होगा, और तो इसके पास एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होगा। तो डिस्प्लेसमेंट आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स भी एक वेक्टर है। आप जानते हैं कि फोर्स कहीं पर भी अगर होगा तो एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा कि फोर्स कहाँ लग रहा है। अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगता है तो उसका एक पॉइंट होता है, एप्लीकेशन होता है कि जहां पर फोर्स लग रहा है। अगर हम इस बोर्ड पर बात करें तो अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक पॉइंट है जहां पर हमने फोर्स लगाया है और उसका एक पार्टिकुलर डायरेक्शन है। तो जिसमें डायरेक्शन हो और जिसमें मैग्नीट्यूड हो उसी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अब यहाँ पर है कि कुछ क्वांटिटीज ऐसे हैं जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बाद भी स्केलर है। तो वो है आपके, एक टाइम, अक्सर पूछता है कि टाइम क्या है, और एक है आपका करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ये दोनों में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, फिर भी यह स्केलर क्वांटिटी है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि टाइम का आखिर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है। तो इस तरह से आप देखिए, टाइम को हम लोग मेजर करते हैं डे में, आवर में, मिनट में, आवर, मिनट, ईयर, ये सब में हम लोग इसको जब मेजर करते हैं तो ये इसका मैग्नीट्यूड है। और इसका जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हमेशा है पास्ट टू फ्यूचर। तो टाइम का जो डायरेक्शन होता है वो है पास्ट टू फ्यूचर, हमेशा जा रहा है। कभी ऐसा नहीं होगा कि जो आपका समय चला गया, बीत गया है, वो भी वापस लौटेगा, कभी नहीं है। टाइम हमेशा आगे की ओर जा रहा है, फ्यूचर की ओर जा रहा है। तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, फिर भी स्केलर क्वांटिटी है। अब यहां समझना होगा कि आखिर ये फिर स्केलर क्वांटिटी क्यों है। और इसी तरह से यहां पर एक कारण है करंट के साथ भी। करंट में भी मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। करंट में भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, फिर भी स्केलर है। अब यहां करंट का डायरेक्शन क्या है, तो करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करंट का जो डायरेक्शन है वो हमेशा आपका हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होता है। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और इसके पास मैग्नीट्यूड है जिसे हम एम्पियर में मेजर करते हैं, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 12 एम्पियर। तो इस तरह से करंट और टाइम दोनों में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है। अब यहां पर ये जान लेते हैं कि आखिर इनको स्केलर क्वांटिटी में क्यों रखा गया है। तो यहां पर देखा गया कि जो ये करंट और टाइम है,
ये आपके वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करते हैं। करेंट और टाइम, करेंट एंड टाइम नेवर फॉलोज वेक्टर अलजेब्रा। ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता। अब यहां पर इंपॉर्टेंट कंडीशन हो जाता है कि अगर कोई भी क्वांटिटी अगर वेक्टर होगा तो उसके लिए उसको जरूरी है कि वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना होगा। अब यहां पर एक नया अलजेब्रा दिया गया है जिसे हम लोग वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे। वेक्टर अलजेब्रा में वेक्टर क्वांटिटी का ही हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसमें सिंपल अलजेब्रा का कोई भी रूल आपको इसमें नहीं लगेगा। अब करेंट और टाइम जो है वो सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करता है। अब सिंपल अलजेब्रा का मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए ये वायर है तो इस वायर में इधर से भी करंट आ रहा है, इधर से भी आ रहा है और भी वायर जुड़े हुए हैं। यहां पर अगर आप एमीटर लगा दिए और करंट मेजर कर रहे हैं और इधर से मान लीजिए यहां पर इस वायर में 10 एम्पियर करंट है, इधर से 2 एम्पियर आ रहा है और इधर से आपका है मान लीजिए 12 एम्पियर। तो यहां पर जो एमीटर है वो टोटल जो करंट है वो शो कर रहा है आपका यहां पर 24 एम्पियर। ये बता रहा है एमीटर आपको 24 एम्पियर। अब यहाँ 24 एम्पियर अगर यहाँ पर करंट है तो इसका मतलब है कि 10 + 12 22 और +2 24 एम्पियर होगा। यानी कि ये क्या किया, ये जो मेन वायर यहाँ दिख रहा है इसमें ये तीनों करंट के सम के बराबर है। और यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो 2 एम्पियर +10 एम्पियर +12 एम्पियर, ये तीनों को हम कौन सा एडिशन करेंगे तो 24 आएगा। तो ये है सिंपल अलजेब्राइक एडिशन। तो सिंपल अलजेब्राइक एडिशन अगर डिफरेंट करंट का हम लोग करते हैं तो इसलिए करंट को रखा गया है कि ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि यह वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है। आगे हम लोग जानेंगे कि आखिर जो वेक्टर अलजेब्रा है आखिर उसका रूल क्या है। बस एक सिंपल सी बात है यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पर करंट को अगर वेक्टर क्वांटिटी अगर कंसीडर करते तो दो क्वांटिटी को ऐड करने के पहले इनके बीच का एंगल भी कंसीडर किया जाता है। लेकिन यहां पर देखा गया कि करंट सिंपल अलजेब्राइक एडिशन के फॉर्म में आंसर देता है, तो इसलिए करंट आपका स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह से टाइम के साथ भी है कि हम लोग टाइम को जब ऐड करते हैं तो उनके बीच कोई एंगल उंगल का कोई जिक्र नहीं करते हैं। सिंपल 10 दिन + 15 दिन 25 दिन होता है, तो ये सिंपल अलजेब्राइक एडिशन है। तो यहां पर आप जान गए होंगे कि वेक्टर जो क्वांटिटी है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन प्लस वेक्टर अलजेब्रा, ये तीन मेन कंडीशन है वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए। तो यहां पर वेक्टर क्वांटिटी उसे कहेंगे जिसमें मैग्नीट्यूड हो प्लस डायरेक्शन हो प्लस में वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता हो, वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है, उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब यहां पर एक चीज और आप ध्यान रखेंगे कि कुछ क्वांटिटी जैसे है, जैसे फॉर एग्जांपल पोटेंशियल जो है वो स्केलर है, पोटेंशियल स्केलर है, लेकिन पोटेंशियल ग्रेडियंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो आपका वेक्टर है। अभी यहां ध्यान रखना होगा कि जिसमें ग्रेडियंट लग गया वो वेक्टर होगा, चाहे उसका ये पोटेंशियल जो है वो स्केलर है। तो ग्रेडियंट क्या होता है, तो चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट चेंज इन डिस्टेंस या लेंथ इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको हम बीच में कहीं पढ़ेंगे जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे। तो ग्रेडियंट का ही मतलब है जहां पर भी ग्रेडियंट लग गया, बस आपको ध्यान रखना है कि वो जो क्वांटिटी होगा वो वेक्टर होगा। यहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम लोग dV/dr लिखते हैं, dV/dr, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। तो dV/dr चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट चेंज इन सेपरेशन इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसलिए ग्रेडियंट वर्ड जिसमें लग गया वो आपका क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। इसी तरह से जो आपका हीट है स्केलर क्वांटिटी, हीट स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन अगर हीट ग्रेडियंट की बात करें, हीट ग्रेडियंट आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इस तरह से ग्रेडियंट वाले टर्म को भी आपको समझना है कि वेक्टर कैसे पकड़ेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कौन स्केलर है कौन वेक्टर है।
ऐसे आप जैसे जैसे चैप्टर को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हर एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप नेचर जान जाएंगे कि किस में मैग्नीट्यूड होता है और किस में डायरेक्शन होता है, या दोनों किस में होगा। तो अभी फिलहाल के लिए आपको यही समझना है कि वेक्टर क्वांटिटी उसे कहेंगे जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी हो और जो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है। और ये जो वेक्टर अलजेब्रा है आगे हम लोग वीडियो में लगातार आगे पढ़ते हुए हम लोग वेक्टर अलजेब्रा के बारे में भी जानेंगे। तो आज इस वीडियो में बस डिफिनीशन हमने दिया है आपको वेक्टर का। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या है, डिनोट कैसे करते हैं और टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होगा। तो चलिए आज के वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे वेक्टर का क्लास करेंगे।